अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस वक्त JUA पब्लिक स्कूल खोरी महुआ में हम सब मौजूद हैं। आप हज़रात को बता देना चाहता हूं कि आज JUA पब्लिक स्कूल में दो अजीम शख्सियात पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना गाज़ी सलाहुद्दीन साहब कासमी, जो कक्कड़गढ़ रांची से तशरीफ़ रखते हैं, और इसी तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती खतीबुर रहमान साहब मज़ाहिरी पंडरी मदरसा का, आपके मदरसा का नाम क्या है हज़रत? माहदुज़ ज़हरा लिल बनात के नाज़िम आला हैं और जामा मस्जिद पंडरी के ख़तीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चेहरा तो आप जान ही रहे होंगे, मोहताज तारुफ़ नहीं है, ये बारहा यहाँ आ चुके हैं, इसीलिए मैं इनका तज़किरा नहीं किया। हमारे अज़ीज़ रफ़ीक़ हैं जनाब हज़रत मौलाना तौक़ीर आफंदी साहब, जो मालूमात के कहा जाए तो एक दिलों का धड़कन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तशरीफ़ लाए हुए हैं। सबसे पहले इन काबिरीन का मैं अपने तरफ से और अराकीन JUA पब्लिक स्कूल की तरफ से इन हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत मुफ्ती गाज़ी सलाहुद्दीन कासमी साहब, आप पहली मरतबा आप तशरीफ़ ले आए हैं JUA पब्लिक स्कूल में। आप आज तक सिर्फ सुन रहे थे, आज आप पहली मरतबा तशरीफ़ लाए और जिस मकसद के तहत आप तशरीफ़ लाएँ उसको भी आपने बारीकी से देखा। यानी मदीना ट्रेवल्स की तहक़ीक़ात के लिए आप यहाँ आए थे कि मदीना ट्रेवल्स के ऑफ़िस कैसा है, काम करने का तौर तरीक़ा क्या है, ये तमाम चीज़ आप रात ही से बिल्कुल एक एक करके खंगाल रहे हैं। आपने अभी तक क्या पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मदीना ट्रेवल्स का ये एक बेहतरीन तोहफ़ा हम तीनों को अता किया है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए जज़ाक माशाल्लाह, ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत घड़ी है जी। इसमें मदीना ट्रेवल्स और हज़रत मौलाना इलियास साहब का जो स्कूल है JUA पब्लिक स्कूल, उसका यहाँ पे प्रचार भी है। बहुत शानदार है ये, सबके लिए सबसे पहले उसका शुक्रिया। दूसरी बात के अचानक हम लोगों का प्रोग्राम बना कि हम लोग, चूँकि आज तक हम लोगों ने मौलाना इलियास को सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा था, जी जी, यूँ कह लीजिए कि बरकसी मजलिस है या फिर तौक़ीर आफंदी है या इसी तरह से ग्रुप्स में देखा था, जी जी जी, उनके बारे में सुना था। और मदीना ट्रेवल्स के बारे में तो खूब चर्चे हैं, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में चर्चे हो रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों को चूँकि इनसे जुड़ना था, मदीना ट्रेवल्स से जुड़ना था, खुद भी इंशाल्लाह हम लोग इरादा कर रहे हैं उम्रा का, और अगर मौका मिले तो इंशाल्लाह हम लोग काम भी करेंगे। इसी सिलसिले में हमारा आना हुआ। हमारे जो साथी मौलाना तौक़ीर साहब हैं, ये एक मदरसे में पढ़े हैं, ये सीनियर है मौलाना इलियास साहब, इनसे 1 साल के। तो इनसे हमारी गुफ्तगू हुई, इन्होंने कहा कि भाई वो तो हमारे भाई जैसे हैं, चलो मिलाता हूँ। माशाल्लाह हम लोग आए, हज़रत ने हमारा इस्तकबाल किया बहुत अच्छे अंदाज से। लगा ही नहीं कि ये वही मौलाना इलियास है जिनके बारे में हम सुनते हैं। माशाल्लाह एक नर्म मिजाज अखलाक है और एक ऐसा माहौल है यहाँ पे, जैसा लग रहा है कि हम लोग बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत पुरानी उनसियत और मोहब्बत है, ऐसा लग रहा है। मदीना ट्रेवल्स को अभी तक रात से मैं इनसे जो जायज़ा लिया हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लोगों का एतमाद तो पहले से बना हुआ है माशाल्लाह। और ये बहुत बेहतरीन अंदाज़ में उम्रा लोगों को करा रहे हैं। हर तरह की सहूलतें और फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है लोगों को, लोग खुश हैं। और उसी खुशी को देखते हुए, उसी एतमाद को देखते हुए हम लोग चल कर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी चीज़ें रात से हम लोगों ने इनसे जानकारी ली, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ एकदम साफ साफ लफ्ज़ों में हम लोगों को बयान किया। दिल बहुत मुतमईन हुआ। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग भी उम्रा में जाने वाले हैं, इनसे रब्ता करें, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर हज़रत की इजाज़त हो तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा। इजाज़त नहीं बल्कि कन्फर्म है। चलिए इंशाअल्लाह मदीना ट्रेवल्स का एक ऑफिस इंशाअल्लाह हम लोग भी इंशाअल्लाह ओपनिंग बहुत जल्दी करेंगे। बलसुकरा मदरसा चौक में इंशाअल्लाह बहुत जल्द मदरसा ये मदीना ट्रेवल्स का ऑफिस का हम लोग इफ्तिताह करेंगे। और इंशाअल्लाह रांची से जनाब कारी असद साहब काम किया करते थे, दूसरे हमारे भाई जनाब कारी ये मुफ्ती गाजी सलाहुद्दीन कासमी साहब हैं जो काम करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे बीच जनाब मुफ्ती खतीबुर रहमान साहब कासमी जो खतीब है पंडरी के। हजरत से मैं जानना चाहूँगा, हजरत आपने रात से, आप भी साथ में हैं, आपने अभी तक क्या देखा और JUA पब्लिक स्कूल को आप एक एक करके देखे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, रात से मुआयना कर रहे हैं जी। बहुत ही खूबसूरत मैंने जगह को भी पाया। और जहाँ तक रही आपसे मुलाकात की बात, तो ये तो सामने सामने ये पहली मुलाकात है जी। तो पहली ही मुलाकात में तो एक होता है कि आदमी अजनबियत महसूस करता है जी, लेकिन आपसे मिल कर के वैसा कुछ भी नहीं लगा कि आप अजनबी हैं या ये है वगैरह वगैरह। बिल्कुल
ऐसा लग रहा है कि आप एक स्कूल से जुड़े हुए हैं जी। आपका ख्वाब और आपका मिशन एक एजुकेशन है। आप ये अपने स्कूल, ये हमारे स्कूल का जो आपने मुआयना किया, कैसा पाया और क्या आप लोगों को पैगाम देंगे? हमने आपके स्कूल को और निज़ाम को जो देखा, तो सबसे पहले मेरे दिल में ये बात आ रही है कि मैं भी इंशाल्लाह आपकी तरह एजुकेशन और तालीमी निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा और हर एतबार से आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आकर के स्कूल को देख करके दिल में एक हौसला पैदा हुआ कि ऐसा किया जा सकता है और एक सीखने का मौका मिला। आपसे मिले तो तालीम के बारे में भी सीखने का मौका मिला, पढ़ाने के बारे में भी मौका मिला सीखने का। तो ये एक बहुत अच्छा सफ़र रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप पैगाम क्या देंगे कि इस तरह के भी स्कूल की कितनी ज़रूरत है, इस तरह की जहाँ पे मुकम्मल इंग्लिश मीडियम हो, दीनियात के निज़ाम हो? यहाँ जो निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लामी माहौल में पूरा असरी उलूम का बेहतरीन निज़ाम है। आमतौर पे जो लोगों को शिकवा शिकायत होती रहती है या सोशल मीडिया पर आए दिन सुनते रहते हैं कि फ़लाना जगह फ़लानी तरह की बात हो गई वगैरह वगैरह, बेपर्दगी ये वो वगैरह, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी माहौल में असरी उलूम भी असरी उलूम की तालीम बहुत बेहतरीन अंदाज में दी जाती है। तो इसे पैगाम ये देना चाहिए कि हर जगह इस तरह स्कूल का निज़ाम कायम होना चाहिए जो इस्लामी तर्ज पर हो, जिसमें क्या बोलते हैं पर्दे के साथ तालीम का निज़ाम हो। आमतौर पे अभी देखा गया है कि आमतौर पर भी देखा ये गया है कि लोग मुसलमान हैं और स्कूल का डायरेक्टर भी मुसलमान है, लेकिन बेपर्दगी को फ़रोग़ दे रहे हैं। तो उन्हें भी चाहिए कि पर्दा में रह कर के भी तालीम दी जा सकती है और पर्दा ये तालीम में रुकावट नहीं है। माशाल्लाह। तो ये थे हज़रत मौलाना मुफ्ती खतीबुर रहमान साहब, जो इमाम खतीब हैं जामा मस्जिद पंडरी के। जनाब हज़रत मौलाना तौक़ीर आफंदी साहब कई मरतबा आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करीब से ये हमारे मदरसा को भी जान रहे हैं, स्कूल को भी जान रहे हैं और मदीना ट्रेवल्स को भी जान रहे हैं, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो पूरा एक ग्रुप बनाए हुए हैं और दिसंबर में इंशाल्लाह तकरीबन पूरा ग्रुप इनकी क़यादत में मालूमात से निकल रहा है। तौक़ीर भाई क्या कहेंगे आप ट्रेवल्स के बारे में? सबसे पहली बात तो मैं दोबारा फिर से यहाँ आने के लिए जो है अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। बहुत दिनों से आपने जो है यहाँ आने का दावत भी दिया था और प्लानिंग भी बना रहा था, लेकिन मशगूलियात इतनी है मदरसे की, मस्जिद की और तालीमी लाइन से, जिसकी वजह से हम आ नहीं पा रहे थे। तो मुफ्ती काजी सलाहुद्दीन साहब, मुफ्ती खतीबुर रहमान साहब ने हमसे डिस्कस किया कि चलिए कहीं थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, एक ही जगह बैठ करके जो है थोड़ा सा बोर सा हो गए। तो हमने कहा कि भाई मौलाना इलियास साहब बहुत बार से ज़िद कर रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ। तो मैं तो यहाँ इस मदरसे को, इस स्कूल को उस वक्त से जान रहा हूँ जब यहाँ बुनियाद डली गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही है आज इस बिल्डिंग को, इस जगह को देख करके कि उस वक्त जो हमने जो है बुनियाद डाली थी, आज वो जो है बड़े पेड़ के शक्ल में जो है इख्तियार ले लिया है। और तो हमने प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग थोड़ा उधर गिरिडीह, कोडरमा और हज़ारीबाग का थोड़ा सैर कर लें। और इसी ज़िम्न में हम लोग जो है मौलाना इलियास साहब से कल मुलाकात किए, रात भर हमारा यहाँ क़याम भी रहा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने हमारा इस्तक़बाल किया और हमारी खिदमत की। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका, है ना, कि आप तो जो शुरू से हैं आज भी वही हैं। मदरसे के वक्त में जैसा हम लोग साथ में रहते थे, जैसा बातें करते थे, हंसी मजाक, और आज इतने साल वक्फ़ा हो जाने के बावजूद भी और इतने ऊंचाइयों पर आप पहुंचने के बावजूद भी हमारे लोगों के साथ या हम लोगों से मिलना जुलना जो है कोई कमी नज़र नहीं आया, कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। और ये अच्छा लगता है और यही मोहब्बत है जो आपके तरफ हम लोगों को खींच कर लाई। आप क्या पैगाम देंगे मदीना ट्रेवल्स? मैं मदीना ट्रेवल्स के ज़रिए लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग भी उम्रा का इरादा कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो मदीना ट्रेवल्स से ही ट्रेवल्स करें, इसलिए कि ये वो ट्रेवल्स है जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कह रहा है वो उसको कर रहा है। और भी ट्रेवल्स हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ और कई हमारे दोस्त हैं जो इस ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कह रहे हैं वहाँ जाने के बाद कुछ और होता है। बहुत से लोग धोखा के शिकार होते हैं, इसलिए इसमें भी कुछ लोगों को ये शक होता है कि पता नहीं कहीं ये भाग जाए या यहाँ से कम पैसा ले करके और वहाँ पर इंतज़ाम ना दे, होटल दूर हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जा रहे हैं वो उन लोगों से जब हम जो इस बारे में जब बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100% ये वो काम कर रहे हैं जो हमें कह के ले जा रहे हैं। तो आप लोग भी इससे जुड़िए और इसके जरिए जाइए। ये थे जनाब हज़रत मौलाना तौक़ीर साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह 2026 दिसंबर में पूरे ग्रुप लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, और वो भी कितना में सिर्फ 35,000 रुपये करके जमा करवाए हैं। हमारा ग्रुप जो है जी लगभग 35 लोगों का अब तक 35 प्लस हो गया। 35 प्लस हो गया है, और भी कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ जाना चाह रहे हैं। तो हमने जो है इनसे रब्ता करवाया है, और वो लोग भी इसमें जुड़ करके 2026 में जो दिसंबर है उसमें हम 35,000 वाले में जो है जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द ये खुशखबरी आप लोगों को मिलेगी कि हम लोग रांची बलसोकरा में इंशाल्लाह इफ्तिताह करेंगे, जिनके ज़िम्मेदार जनाब गाजी सलाहुद्दीन कासमी साहब होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत फ़ाल मुतहर्रिक शख्सियत हैं, बहुत बड़े बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं, खुद ट्रैवल्स चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन दूसरी तरह के ट्रैवल्स था, अब बाज़ाब्ता उम्रा का काम करेंगे इंशाल्लाह। और आज ये मुतमईन होकर के जा रहे हैं। मेरी तरफ से दुआएं हैं कि मुफ्ती साहब खूब तरक्की करें, फले फले, और नजर बस से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।